गुज़िश्ता रात से मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं कि मैं नैब के रडार पर आ गया और शायद मैंने कुछ ज़मीन पे 250 एकड़ ज़मीन पे मैंने कब्जा कर लिया, उसको बेच दिया। तो मैं उसको क्लियर करना चाह रहा था। सुबह से चूँकि हम इलेक्ट्रिक के हवाले से एक मीटिंग में थे, इसलिए मेरा जवाब देने में देर होगी। मैं कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह न छुप सकती है और ना असल बात जो है कि हलीमा अली शेख की ज़बान बंद करनी है पीपल्स पार्टी ने और रोकना है, तो वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जनवरी 2018 से ये एंटी करप्शन में मेरे खिलाफ एक दरखास्त डलवाई, जिसको बैकिंग की पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने, जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है और जहां होगा उसको अल्टीमेटली सामने आएगा कि जब 3 जनवरी को हमने ओमनी के खिलाफ, गन्ना और शुगर मिल के खिलाफ रैलीज निकाली, तो 20 जनवरी 2018 से एंटी करप्शन में मेरे खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हुई। यही सेम इल्जाम, बिल्कुल कोई उसमें फर्क नहीं है। और वो दरखास्त दिलवाई किसी लोगों से, वो पीपल्स पार्टी ने उनको बैकअप किया और वो मुख्तलिफ इदारों में दरखास्तें चलती रही। कोर्ट में दरखास्त दिलवाई गई हमारे खिलाफ कि शायद हमने जमीन कब्जा कर लिया, तो कोर्ट, सेशन कोर्ट से भी फैसला हक में आया हमारे, और हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोई लैंड पर कब्जा नहीं, इसी किस्म के इल्जाम पे कोई जमीन उसकी कब्जा कर ली। फिर उस शख्स ने, उसके जरिए मुख्तलिफ इदारों में दरखास्तें दिलाई गई। और एंटी करप्शन ने क्या किया? एंटी करप्शन ने, चूंकि आपको पता है सिंध की एंटी करप्शन सिंध के कंट्रोल में है और किसके कंट्रोल में सबको पता है, वहां हमारे खिलाफ रिपोर्ट तैयार की गई और बताया गया कि केस दाखिल हो रहा है। वो रिपोर्ट बनी हमारे खिलाफ। मतलब बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ मेरी 4 एकड़ जमीन है, बाकी मेरे कजन हैं, मेरे भाई हैं और हमारे दूसरे अहबाब हैं, उनकी जमीन है। इसके अंदर जो जिसका जिक्र हो रहा है 250 एकड़ जमीन है, मुख्तलिफ लोगों की जमीन है और वो भी 1-1 इंच लेजिटिमेट है, 1-1 इंच लीज लैंड है, कोई कब्जा नहीं है इलीगल। फिर क्या होता है कि एंटी करप्शन रिपोर्ट बनाती है। एंटी करप्शन दिसंबर 2019 में रिपोर्ट भिजवाती है। चूंकि केस करने के लिए, एफआईआर दाखिल करने के लिए ACC 1 से अप्रूवल लेना पड़ता है। ACC 1 के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब उसको हेड करते हैं, चेयरमैन एंटी करप्शन, SMPR, कुछ सेक्रेटरीज होते हैं। वहां उसके अंदर इन्होंने एफआईआर दाखिल करने के लिए एंटी करप्शन ने भिजवाया पूरी रिपोर्ट। उसके बाद वहां से वो डेफर हुई कि नहीं, एंटी करप्शन का केस नहीं बनता और कुछ और, वो चली गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे फॉर फर्दर इंक्वायरी। और वहां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उसके ऊपर इंक्वायरी, कार्रवाई जो भी होती है वहां जारी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, लेकिन एंटी करप्शन से निकल गई। इट मीन देयर इज नो करप्शन और कोई इस किस्म के चार्जेस नहीं थे जो कि इस एंटी करप्शन के लॉ के अंदर आते। हुआ ये कि वहां से फिर वो एंटी करप्शन के भी जो माशाल्लाह इनके लोग थे, उन्होंने वो रिपोर्ट जो बनाई थी, खुद तो उस पर एफआईआर उनकी दाखिल नहीं हो सकी, लेकिन वो रिपोर्ट सारे जहान में इदारों में शेयर हो गई। पता नहीं कितनी जमीन कब्जा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अब जो नोटिस हमें पता चला कि DC साहब से कोई तफसीलात मांगी गई, जो मीडिया के जरिए पता चला, तो मैं समझता हूं कि जब नैब हमसे पूछेगा इंशाअल्लाह हम भी एक एक चीज बता देंगे और हम वेलकम करते हैं। नैब एक आजाद इदारा है और इससे साबित भी हो रहा है कि PTI पे जो इल्जाम लगाते हैं गठजोड़ का, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी चीज अगर उनके पास पहुंची, कोई दरखास्त पहुंची, कोई रिपोर्ट पहुंची, वो एक इदारा है, उसका लाजिम है उसने देखना है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो इंशाल्लाह वहां भी एक एक चीज सबूत मौजूद। अब मैं हिस्ट्री पे आता हूं, असल इशू है क्या, ये तो बता दिया बैकग्राउंड। 1992 में मैंने अपनी 4 एकड़ जमीन पर, जिसको आज बता रहा है कि मैंने कब्जा करके उस पर मैंने किया हुआ, तो उस पर खुद लोन लिया। उसके बाद 2002 में लोन रीपे हो गया सारा, एक प्रोजेक्ट बनाया पोल्ट्री फार्म का और आज भी वो जमीन वहीं मौजूद है। तो कब्जे की जमीन पे लोन मिलता है, लोन रीपे होता है, तो ये भी रिकॉर्ड, ये मेरे इलेक्शन कमीशन में हर जगह डॉक्यूमेंट जमा है, इलेक्शन कमीशन में, मेरी रिटर्न में, हर जगह वो मौजूद है। उसके अलावा दीगर जमीनें 30 साल जमीनें थी और आपको पता है इस शहर में, कराची शहर के मज़ाफात में 30 साल जमीनें, हजारों एकड़ जमीन 80s से लेके 90s के लेट 90s तक हजारों एकड़ जमीन 30 साल बुनियादों के ऊपर, 10 साल बुनियादों पर पोल्ट्री, डेयरी, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए दी गई और वो इदारों को भी दी गई, लोगों को भी दी गई। पूरा शहर जानता है। जहां अब बहुत सारों के ऊपर पोल्ट्री फार्म खत्म हो गए, किसी ने पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है, किसी ने फार्म हाउस बनाया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने थल्ला लगाया हुआ है और बहुत सारा उसमें लकी सीमेंट भी तक जैसे इदारे मौजूद है उसके अंदर, जो उनके बाद लीज लैंड, जो उनके बाद में सीमेंट फैक्ट्री लग गई। तो ये जमीनें थी। उसके बाद जब 99 का दौर आया, इन्होंने तो पीपल्स पार्टी ने अपनी हजारों एकड़, मैं तिफ से नाम नहीं बताना चाह रहा, कि हजारों एकड़ डिस्ट्रिक्ट मलीर में जमीनें दे दी, अलॉट कर दी। टप्पी साहब से काम स्टार्ट हुआ और वो देते गए 99 की, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को भी दी। इस जमीन के ऊपर मैंने खुद भी अप्लाई किया कि हमें 99 दीजिए। जब आप फ्रेश लोगों को दे रहे हैं तो जो लोग मौजूद है वो सेम शराइत पर अगर 99 लीज लेना चाहते हैं दे दी जाए। 99 ईयर्स का लीज, जो गवर्नमेंट के पैसे जो सबसे लिए गए, जो टप्पी ने लिए, जो बाद में लिए, सब ने लिए। लेकिन हुआ ये कि 2007 के अंदर सब रिपोर्टें मौजूद हैं
अप्लाई किया गया, उसके बाद इनकी गवर्नमेंट 2008 में आ गई, उसके बाद इन्होंने हमें सिंगल आउट कर दिया, सबको लीजें दी गई 99। हम कोर्ट में चले गए। हमारी मीन्स में हम इसलिए कह रहा हूं कि मैं ऑन कर रहा हूं, अगर मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं उनकी भी बात करना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये बता रहा हूं कि मेरी चारे कड़े सिर्फ, और कुछ नहीं, लेकिन हमारे अजीज हैं। कोर्ट में चले गए। इस वक्त 13 केसेस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं तकरीबन, जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट मौजूद है कि जी हमारी जमीन को 99 करके दिया जाए, चूंकि ये लीज लैंड है, ये कोई कब्जा नहीं है। जो 99 कानून सबके लिए वो हमारे ऊपर भी लगता है, लेकिन इन्होंने कोर्ट के अंदर स्प्रे के साथ मौजूद है बहुत सारे। अच्छा, प्राइवेट लैंड्स भी है, सर्वे जमीनें भी मौजूद हैं जिनका जिक्र ये कर रहे हैं। और उसके बाद उसके बाद काफी अर्से लैंड 99 होती रही, फिर सुप्रीम कोर्ट ने शायद 2012 में बैन लगा दिया 99 के ऊपर। तो आज भी हमारा कोर्ट के अंदर केसेस मौजूद हैं। 1-1 एकड़ जमीन लीज लैंड है, कब्जा नहीं है, कोई जबरदस्ती की नहीं है कोई। और ये दरखास्तें मुख्तलिफ लोग हैं जो दे रहे हैं, और उसके बाद एंटी करप्शन ने वो रिपोर्टों को इदारों को भी भेजा, मीडिया को भी भेजा। हर महीने में 2 दफा कोई एक पेपर निकल के आता है, जबरदस्त किस्म का मेरा मीडिया ट्रायल होता है। तो बात यह है कि मेरी जबान बंद करना चाहते हैं, मैं सच बोलना छोड़ दूं, पीपल्स पार्टी को बेनकाब करना छोड़ दूं, तो ये मैं नहीं करूंगा। और जब इंशाल्लाह कभी भी मुझसे अगर नैब हमसे पूछती है, हमारे लोगों से पूछती है, तो जरूर उनको जवाब देंगे। हमें जवाब देना चाहिए, इदारों को आजाद होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड अवाम को, चूंकि नैब तो कागज देखेगी, उनका प्रोसेस होगा, जरूर देखना चाहिए, लेकिन अवाम के जहन में जो एक कॉन्सेप्ट बन गया कि पता नहीं क्या मैंने कर दिया, कैसे कर दिया, बताना चाहता हूं। आप सब याद रखिए, पहली खबर मेरे खिलाफ सेम इसी जमीन की 200-250 फीट की 20 फरवरी 2018 को चली थी। फिर हर महीने बाद एक लेटर निकलता है, खबर चलती है, लेटर निकलता है, खबर चलती है। तो सब झूठ का पलंदा है जो ये मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती है। मखसूस एक कुछ लोग हैं जिनको बैकअप है पीपल्स पार्टी का, वो दरखास्त देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ साफ है, मेरा दामन साफ है, कुछ गलत नहीं है। पहले भी इंक्वायरी रिपोर्ट्स को फेस कर रहे हैं, अगर कहीं वो जवाब दिया है, अब भी अगर कोई पूछेगा, अभी तक कोई हमें किसी ने नहीं पूछा है, टीवी के ऊपर देखा है, जब पूछेंगे तो बता देंगे। और वैसे हर जगह डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, कोर्टों में डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, 1-1 इंच कागज पर मौजूद है, कोई इलीगल पोजीशन नहीं है। बहुत शुक्रिया।